नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। वो डेवलपमेंट ये है कि अभी कल संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली की 80वीं मीटिंग चल रही थी, उसमें बोलते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया और उन्होंने फ़िलिस्तीन इजराइल समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे वैवाहिक, साहसी, प्रासंगिक और वास्तविक समाधान की पहल की। उनके इस भाषण की बहुत तारीफ हो रही है और साथ में उन्होंने अपने इस भाषण का जो अंत है वो भी ओम शांति शांति ओम, नमो बुद्धाय, शालोम जैसे विश्व शांति के प्रतीक शब्दों के साथ किया। तो इसके बहुत सारी चर्चा कल से हो रही। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक जानकारी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल में ही उनने जब अपनी भारत यात्रा की थी तो प्रबोवो सुबियांतो ने ये भी बोला था कि भारत आने से पहले उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया था और उसमें उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी और उसमें उनका डीएनए भारतीय मूल का निकला। तो आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस भाषण में क्या और किन बातों का जिक्र किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने जिक्र किया है वो उन्होंने कहा है कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना फ़िलिस्तीन इजराइल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यानी उनका कहना था कि सबसे पहले इजराइल की सुरक्षा गारंटी दी जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये भाषण का उनके सार भी था। दूसरा उन्होंने कहा कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन संकट है तो पूरे विश्व समुदाय को गाजा में मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये बोला कि जो विश्व में विवाद चल रहे हैं जैसे फ़िलिस्तीन इजराइल या यूक्रेन रशिया समस्या, उसके समाधान के लिए इंडोनेशिया अपने 20,000 सैनिकों को यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स के रूप में इन क्षेत्रों में तैनात करने में के लिए तैयार है, जिससे इन क्षेत्रों में वास्तविक रूप से हल निकाला जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएनओ को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ये समय की मांग है। फिर उनका कहना था कि न्याय और समानता पे कोई बड़े देश या कुछ देशों का अधिकार नहीं है, ये सभी देशों का अधिकार है और कमज़ोर देशों की रक्षा के लिए भी सभी देशों को और यूएनओ को आगे आना चाहिए। तो देखिए, जो इन्होंने ये भाषण दिया, इसका जो सार मैंने आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो हो रही है उनके इजराइल को सुरक्षा गारंटी वाले वास्तविक, व्यवहारिक, प्रासंगिक समाधान की। इसे साहसी समाधान भी मीडिया के द्वारा और देशों के द्वारा बोला जा रहा है और ये एक अपने आप में बहुत यूनिक समाधान भी। तो उनका कथन था कि हमें एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन अगर चाहिए तो हमें इजराइल की सुरक्षा गारंटी भी सुनिश्चित करना पड़ेगी ताकि इजराइल फ़िलिस्तीन में स्थायी शांति हो सके और वहाँ पे अगर सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है तो ये हो पाएगा। उनका ये भी कहना है कि हमें इजराइल की सुरक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा, उसे सम्मान भी देना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा गारंटी भी लेना पड़ेगी। तो ये उनका कहना है। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर इजराइल फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र कर देता है तो वो उसे मान्यता देने के लिए तैयार है। तो ये भी उनका कथन है। तो अब और विस्तार में अगर इसको देखें तो ये है कि जो सुबियांतो का कहना है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, अरब देश हैं, गल्फ़ देश हैं, उन्हें इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा और उसकी शांति सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहिए, जिससे इजराइल भी इस क्षेत्र में इसके समाधान के लिए तैयार हो सके। दूसरा उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा गारंटी दिए बिना इजराइल किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं होगा, इस समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं होगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि इजराइल की आतंकियों से रक्षा भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगी। यानी कुल मिला के उनका कहना था कि हमें इजराइल की सुरक्षा, आतंकियों से रक्षा, उसकी सीमाओं की जो सुरक्षा है वो गारंटी, ये सब हमें देना पड़ेगी, तभी हो पाएगा ये इजराइल फ़िलिस्तीन समस्या का समाधान। इस पर जो मीडिया है, विश्व के और देश हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा, तो लगभग सभी ने एक स्वर से इस समाधान को साहसी, वास्तविक, प्रासंगिक, व्यवहारिक समाधान बताया और समय की मांग और बहुत बढ़िया सलूशन भी इसे माना जा रहा है। तो सुबियांतो के इस भाषण की बहुत प्रशंसा होने के साथ साथ अगर इस सलूशन पे बात होती है तो निश्चित तौर पे इससे इंडोनेशिया की छवि बेहतर होगी। दूसरा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को होगा कि विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया द्वारा
उसे फ़िलिस्तीन समस्या के समाधान पर मान्यता देने की गारंटी दी जा रही है, जिससे इजराइल को बहुत फ़ायदा होगा। और अमेरिका के प्रेशर में जो बहुत सारे देश इजराइल को मान्यता दे रहे हैं वो वैसे ही भी मान्यता देंगे। और कुल मिला के पूरी विश्व मानवता, विशेष तौर पे फ़िलिस्तीन संकट, गाज़ा संकट के समाधान के लिए अगर सुबियांतो के इस समाधान पे डिस्कशन करते हैं अरब, गल्फ़ कंट्री, यूएनओ, अन्य देश, इजराइल, अमेरिका तैयार होते हैं, तो ये निश्चित तौर पे मानवता और विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद।